नमस्कार दोस्तों, अभी अभी कई बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, पंजाब निकाय चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और चुनाव में बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है, आपको बता दें, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी दोस्तों, किस दिग्गज नेता ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा है, आपको इस खबर की गहराई में ले जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गलत कागज पर रह रहा था। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बांग्लादेशी निकला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है, आपको बता दें, योगी के उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है। महिलाओं ने प्रियंका गांधी को रो रो कर बताया कि पुलिस ने घर में घुसकर औरतों और बच्चों को किस तरह से पीटा है और घर में आग लगा दी। इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र, केरला सहित इन 5 राज्यों में कोरोना के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर की आशंका बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के गहराई में आपको एक एक कर ले चलेंगे। अगर आप भी उन खबरों को जानना चाहते हैं जिन खबरों को गोदी मीडिया नहीं दिखाता, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करिए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपको बता दें, पंजाब निकाय चुनाव और मिजोरम में हुए निकाय चुनाव के बाद अब इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कई जगहों पर सुपड़ा साफ हो गया था। पंजाब के मोहाली में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में ऐसी पटकनी दी कि भारतीय जनता पार्टी को इससे उबरने में काफी टाइम लग सकता है। पंजाब निकाय चुनाव में किसान आंदोलन का ऐसा असर देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया कि उनकी ताकत क्या है। यहाँ तक ही नहीं, किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2200 सीटों में से आधे सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिले थे। मिजोरम में भी हाल ही में निकाय चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भी खाता तक नहीं खुला। लेकिन अब आपको बता दें, कश्मीर में कुछ दिन पहले ही डीटीसी के चुनाव हुए थे। अब एक और चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक राजौरी में क्रॉस वोटिंग के बावजूद गुपकार गठबंधन कांग्रेस गठजोड़ ने राजौरी जिला विकास परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव जीत लिया है। शुक्रवार को कराए गए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट लियाकत नसीम 8 वोट लेकर अध्यक्ष बन गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री शब्बीर खान भी 8 वोट लेकर उपाध्यक्ष चुने गए। इन दोनों पदों पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। वहीं बुद्धल से अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी साजिया अख्तर को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कुल 6 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और दरहाल से निर्वाचित इकबाल मलिक को भी 6 वोट प्राप्त हुए। गुपकार गठबंधन व कांग्रेस के पास कुल 9 वोट थे, लेकिन दोनों पदों के लिए इनके प्रत्याशियों को 8 वोट मिले, यानी एक सदस्य ने ही मात्र क्रॉस वोटिंग की। इस क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। आपको बता दें, राजौरी में 13 तारीख को चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय सदस्य चुनाव के लिए आयोजित बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कोरम पूरा न होने पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग हुआ तो गुपकार गठबंधन और कांग्रेस गठजोड़ ने राजौरी जिला विकास परिषद अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया। इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, ताकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि क्रॉस वोटिंग से इन दोनों पदों पर उनके प्रत्याशी जीत जाएंगे। लेकिन जब क्रॉस वोटिंग हुई तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों पदों पर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस ने जीत
जीत दर्ज की। वहीं आपको बता दें, आज गुजरात में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। गुजरात में 6 नगर निगम में मतदान चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कुल 575 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसके लिए 2276 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इसमें भाजपा के 577, कांग्रेस के 566, आम आदमी पार्टी के 470, रासपा के 91 और अन्य दलों से 353 तथा 228 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपको बता दें, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने भाजपा का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी आपको बता दें, हिमाचल के देहरा में जिला कांगड़ा कांग्रेस के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध किए गए प्रदर्शन के दौरान आयोजित रैली में जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता व संघ परिवार से जुड़े भारतीय जनता पार्टी नेता, जो कि वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, सपन सूद ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। सपन सूद का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से एक बार फिर हिमाचल में मिशन रिपीट की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी को झटका माना जा रहा है। सपन सूद को प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने टोपी पहनाकर व कांग्रेस का गमछा पहनाकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन से माला पहनवाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। सूत्रों के मुताबिक सपन सूद को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के काफी करीबी माना जाता है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित रहे। इन सभी नेताओं की उपस्थिति में ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सपन सूद को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई। अब सपन सूद के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विक्रम शर्मा, प्रदेश सचिव रूपा कौंडल, सभी ने, जितने वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे, सभी ने सपन सूद के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर की। शामिल होने के दौरान सपन सूद ने कहा कि पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें कोई दायित्व देगी तो पूरी निष्ठा से उसे निभाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार ही इस कोशिशों को पूरा किया जाएगा। सपन सूद ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जहाज डूबने की कगार पर है। अब माना जा रहा है कि सपन सूद, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से जिला कांगड़ा में, यानी हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि खुद सपन सूद ने इस बात को कहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जहाज डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, गलत कागज पर रह रहा था भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल का बांग्लादेशी अध्यक्ष, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने हाल ही में अवैध रूप से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी प्रवासी को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ है कि यह व्यक्ति लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ मुंबई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। आरोपी का नाम रूबल जोनू शेख बताया गया है और उस पर फर्जी कागजात के जरिए भारत में रहने का आरोप भी है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रुख अख्तियार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि गौ माता की तस्करी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता देखे जा चुके हैं। जी आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी गौ माता की तस्करी करते हुए दिख चुके हैं। इसके अलावा कुछ पदाधिकारी पाकिस्तानी एजेंसी ISI के एजेंट भी निकल चुके हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और प्रगति की है, क्योंकि अभी उत्तर मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक विंग का जो जिलाध्यक्ष है रुबेल शेख, वो तो बांग्लादेशी निकल चुका है। सचिन सावंत ने पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी का संघ जिहाद है? क्या CAA कानून में भाजपा के लिए कुछ अलग प्रावधान अमित शाह जी ने किए हैं? निश्चित तौर पर देश में जनता के लिए अलग कानून होता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून होता है।
तो यहाँ हम यह सवाल पूछना चाहेंगे कि संघ जिहाद का जवाब भी भाजपा के नेता दे दें। आपको दे दें, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बताया जाने वाला रुबेल शेख को पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर भालेराव शेखर का कहना है कि हमने आरोपी को फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बना लिए। अभी उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उस पर फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रुबेल शेख बांग्लादेश के जसूर जिले के बोवालिया गांव का रहने वाला है। वह 2011 में बिना किसी दस्तावेज के भारत में घुसा था। आरोपी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और बाद में भाजपा उत्तर मुंबई अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बन गया। उसने इस दौरान फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। आरोपी के घर की छानबीन में पुलिस को माला पोटा ग्राम पंचायत का निवासी सर्टिफिकेट, हंसा खली का बर्थ सर्टिफिकेट और नादिया जिले का स्कूल सर्टिफिकेट भी मिला है। यह तीनों की जगह पश्चिम बंगाल में है। पुलिस की एक टीम इन सभी जगहों पर जांच करने के दौरान यह सभी दस्तावेज फर्जी पाया है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने प्रियंका गांधी को रो रो कर बताया कि पुलिस ने घर में घुसकर कैसे औरतों बच्चों को पीटा है और घर में आग लगा दी। जी आपको बता दें, बसावर गांव पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को मछुआरा समाज के महिलाओं ने रो रो कर अपनी दास्तां बताई है। औरतों और बच्चों को भी कहा कि पुलिस ने घर में घुसकर औरतों और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा, घर में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार हुए घूरपुर के बसावर गांव के मछुआरों का दर्द प्रियंका गांधी सुन रही हैं। प्रियंका गांधी पीड़ित मछुआरों के घर पहुंचकर उनका हाल चाल जान रही है और प्रशासन के द्वारा की गई ज्यादती के बारे में लोगों से पूछा तो महिलाएं रो पड़ी। मछुआरों ने पुलिस के द्वारा तोड़े गए उनके नाव को भी कांग्रेस महासचिव को दिखाया। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित कांग्रेस विधायक आराधना मोना आदि मौजूद थे। गांव में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त भी किया गया था। प्रियंका गांधी ने मछुआरों के साथ जमीन पर ही बैठकर उनसे बातचीत की। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने घर में घुसकर पुरुषों ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी बर्बरता पूर्वक पिटाई की। घरों में तोड़ फोड़ किया गया और आग लगा दी गई। नाव को तोड़ दिया गया। इससे उनकी जीविका चलती थी, अब उनकी जीविका पर संकट आ गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, महाराष्ट्र, केरला और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी लहर की आशंका मानी जा रही है। जी आपको बता दें, देश के 3 राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के माथे पर बल ला दिया है। शनिवार को महाराष्ट्र में 6,281, केरल में 4,650 और गुजरात में 258 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन शनिवार को 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 6,281 नए मामलों में से 1,700 से ज्यादा या कुल मामलों में से 27% मुंबई और अमरावती नगर निगम क्षेत्रों से सामने आए हैं। राज्य में शनिवार को कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,93,913 हो गई है। वहीं केरला में भी शनिवार को 4,650 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 13 लोग अब तक दुनिया छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 65,968 नमूनों की जांच हुई है और संक्रमण दर 7.06% दर्ज की गई है। वहीं गुजरात में भी मामले बढ़ने की खबर निकल कर सामने आई है। गुजरात में 258 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,66,821 हो गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार को संक्रमण की वजह से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, लेकिन इन 3 राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि माना जा रहा था कि बढ़ते मामलों को देखकर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।